सभी प्रेम से श्रद्धा से हनुमान जी का प्रसन्न होते हैं जब राम जी का उच्चारण होता है। तो सभी प्रेम से हाथी लगाते हुए सभी जोर से बोले, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो महाराज महाराज की जय। आज जो है बड़े सौभाग्य से अभिनव का जन्मदिन है। अभिनव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अड़ोसी पड़ोसी और पट्टी टीवी सभी मिलकर जो है आज सुंदरकांड पाठ करें ताकि जो है पुत्र अभिनव स्वस्थ रहे, सुखी रहे, दीर्घायु वाला रहे और हर प्रकार से सुखी समृद्धिवान हो, पढ़े लिखे योग्य बने, अब बहुत बहुत बड़ा आयु संसद। उम्मीद हो तो अच्छी होगी, छोटी उम्मीद क्यों छूट जाए, क्योंकि आजकल का ये भविष्य है, कल इसका भविष्य उज्जवल होगा तो हमारे भी काम आएगा। तो क्या कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई। आज भगवान प्रभु की कृपा है, तो उस कृपा पर अभिनव के जन्मदिन के अवसर पर अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी रिश्तेदार ब्राह्मण देवता सब उपस्थित है कि नहीं। तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव लक्ष्मीतो ग्रामी। जब ईश्वर की इच्छा होगी शुभ घड़ी शुक्रवार शुभ नक्षत्र होगा, उसी समय पूजा प्रारंभ होगी, पाठ प्रारंभ होगा। हमने कहा 1 बजे पूजा होगी, परंतु भगवान की इच्छा 3 बजे की थी, तो काम हुआ कि नहीं। जो हम चाहते हैं वो कभी काम हो सकता नहीं, जो भगवान चाहते वो कभी काम हो सकता नहीं। आज बड़े सौभाग्य से बड़े श्रद्धा से हृदय से आज जो है हनुमान जी का स्तोत्र करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की जो आराधना करता है तो राम जी प्रसन्न होते हैं और राम जी की जो आराधना करता है तो हनुमान प्रसन्न होते हैं, परस्पर। इसी प्रकार से बोलो बालाजी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलापुरुषामलकोमलांगं सीता समारोपितमहाभागं बाणो महाशायति चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लाल देहि लालीन से आरुधर लाल वज्र देहि दानवदन। जय 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 कपिशूर सियापति राम जय जय राम, जय रघुराम जय जय राम, करो कल्याण जय सिया राम। प्रणव पवन कुमार भय बल पावक घन घन, आसु हृदय आधार बसहि राम सरकार।
सुनै देव तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करै कृष्णार नीरो पद श्याम आपको शोभा सुनै तास गुण नाम जास नाम श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो श्री रामचरित मानस पंचम सोपान सुंदरकांड शांतम शाश्वत प्रणय मनगण निर्वाण शांति प्रकरण ब्रह्मा संपुखणे से संवेदा रामचंद्र ईश्वर सुगुरु माया मनुष्य हरि वंदे हम सर्वत्र भगवतूपाल नाना इस प्रहार विपरीत हृदय समझिए सत्यम बदान चाभवन चतुरा भक्ति प्रचलित पुण्यम निर्भरमणि कामादिदोष संचा अतुलित बल धाम हेम सेना बदेहम धनुज वल्कसानु जाना भद्रगण्यम सकल गुण निधानम वाराधीशम भगवती भक्तवासदातं नमामि वादिदानं नमामि वादिदानं नमामि गुरुवार महाराज की। अब यहाँ से सुंदरकांड 8 प्रारंभ होता है। देखो आप वैसे भी समझदार हैं, फिर भी आपको बताना चाहेंगे सुंदरकांड सुंदर क्यों? क्योंकि ये जो कहानी कथा है सुंदर नामक पर्वत की है। और देखो कोई भी काम जैसे कहते कांड, कांड अर्थ होता है गलत, परंतु ये सुंदर कांड बन गया। क्या हो गया? तो सुंदर कांड की बड़ी अद्भुत महिमा है। जो सुनेगा अथवा गाएगा या पढ़ेगा उसका हित होना ही होना है। तो यहाँ पर सुंदर कांड पाठ कैसे प्रारंभ हुआ? कहते हैं कि जब सीता का पता लगाना था तो सीता का पता लगाने के लिए सभी जितनी सेना थी पूर्व पश्चिम और उत्तर 3 दिशाओं में ढूंढी गई, पर कुछ प्रमुख नल नील अंगद हनुमान जागृत इत्यादि ये दक्षिण दिशा की ओर गए पता करने के लिए। और जैसे वहां गए तो गिद्धराज ने कहा देखो वो सीता दिख रही है। तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं दिख रही। अब गिद्धराज ने कहा जो 100 योजन समुद्र लांघ कर जाएगा वही सीता का पता लगाएगा। परंतु वहां किसी की शक्ति सामर्थ्य नहीं थी। एक ने जैसे तैसे कहा मैं 10 योजन जा सकता। तो जामवंत ने कहा 10 योजन तो और आगे बढ़ो। एक ने कहा 20, हनुमान ने कहा जय हो, जामवंत ने कहा जय हो, और आगे बढ़ो। तो कहा 30 योजन जाऊंगा। एक ने कहा 40 योजन, एक ने कहा 50 योजन। तो जामवंत ने कहा और बताओ और बताओ। एक ने कहा 80 योजन। तो जामवंत ने कहा 80 योजन भी जाओ फिर भी बढ़ो। तो ऐसे करते करते अब अंगद ने कहा मैं 100 योजन जाऊंगा तो सही पर आ नहीं सकता। तो जामवंत ने कहा जाओगे पर आओगे नहीं तो कोई फायदा। सीधी बात है, अगर कोई जाए ना आए तो कोई फायदा होगा? जाकर आए, सीता का पता लगाए और आए बताए अभी तो फायदा होगा। इस प्रकार से जो है जामवंत ने कहा अब क्या किया जाए। तो देखा हनुमान जी कहाँ हैं। हनुमान जी एक साइड बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे थे। कैसे? राम राम जप रहे थे। तो हनुमान जी को याद आ गया। देखो किसी को अगर कह दो एक पहलवान एक बलवान, बताओ गर्व होता है कि नहीं? अरे मेरे कितना अच्छा कहा गया पहलवान। परंतु हनुमान जी को कहा गया बलवान। हनुमान जी हिले तक नहीं। इसके पश्चात कह दिया गया किसी के पिता का नाम लिए फलाने के पुत्र हो, बड़ा गर्व होता है कि नहीं? परंतु हनुमान को अभी उनका पवन पुत्र हो, हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं। आखिर में बहुत सारी जो है युक्ति लगाई परंतु राम राम कर रहे हैं। अब जैसे कह दिया राम काज तब लगे अवतार, तुम्हारा जो अवतार हुआ है राम काम के लिए हुआ है। तो हनुमान ने कहा राम काज मम अवतार, मेरा अवतार राम काम के लिए हुआ है क्या? वो ऐसे सुनते ही हनुमान जी ऐसे बढ़े कि पर्वत भी छोटे
तो हनुमान ने कहा क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या सोने की लंका उखाड़ के ले आओ या रावण को मार दूं। तो जामवंत ने कहा, जामवंत ने पूछो तुम ही। हनुमान ने कहा ए जामवंत मैं पूछ रहा हूं, मैं करूं तो क्या करूं। तो उचित सिखावन दी जो मुझे करना है वही बताना। तो जामवंत ने उचित शिक्षा दी कि राम जी की आज्ञा क्या है, सीता का पता लगाना। अब तुम सीता का पता लगाने के उपरांत रावण को मार दोगे तो राम जी की लीला समाप्त। राम जी का अवतार लेने कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या करना, सीता का पता लगाकर आना, इतना ही करना है। तो हनुमान जी अब यहाँ सीता का पता लगाने के लिए जाएंगे, परंतु ध्यान रहे जब हनुमान जी यहाँ से चले इतना बड़ा वेग था कि वो पर्वत भी नीचे धंस गया। क्या हो गया, धंस गया। अब जैसे ही पर्वत धंसा तो हलचल हो गई समुद्र में। क्यों, जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी, डोलती थी। तो सब वहां के देवता घबरा गए, रावण आ रहा है क्या। अब जो है पता लगाने के लिए गए कि पता लगाओ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो इधर से जो है सुरसा नाम अहिन माता, सुरसा को भेजा जाएगा। तो यहाँ तक आपको हमने बताया ताकि जो है सुंदरकांड के पाठ के बारे में पता चले। तो बोलो बालाजी महाराज की मंगले भवनिया मंगल हारी
दे हरिदास बैल समान अंत बरगर रही नाना आहार में भी रही बहुत एक कर दर्शन भट को विकट तन नगर चौन से रक्षण मही मानुष ढेर कर अलसा कर नाग तुलसीदास की कथा एक है कहीं रघुवीर सरकी रसराई रही क्या बिगत गए हैं पूरे रखवारे एक बहु कपन की विचार अतलग रोग करो नगर करो अब दरबार की कथा कहाँ तक पहुंची आपको समझाएं। जैसे ही हनुमान जी चले पर्वत के नाम, उस पर्वत का नाम था मैनाक। और वो मैनाक पर्वत जो है हनुमान जी के पिता यानी पवन का खास मित्र था। तो पिता का मित्र पिता के तुल्य होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई चाचा जी आपको प्रणाम नमस्कार। उन्होंने कहा मेरे पर विश्वास करो। उन्होंने कहा भाई राम काम के लिए जा रहा हूँ, विश्वास के लिए नहीं जा रहा, आपको प्रणाम। फिर आगे बढ़े। अब इधर से जो है सब देवताओं की अथवा नागों की माता, अब इधर से जो है सुरसा को भेजा गया परीक्षा लेने के लिए कि हनुमान जी जा रहे पक्के या कच्चे। जब देखो जब हम पशु रखते हैं तो खूंटा गाड़ते हैं ना जमीन में, तो खूंटा गाड़ने के बाद उसको थोड़ा हिलाया जाता है, ये अच्छा कराया ढीला है तो पता चलता है। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की माता आ गई। आज जैसे ही माता आई तो हनुमान जी के सामने खड़ी हुई उन्होंने कहा मैं सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे नहीं जा सकता, कोई मेरे मुख से अगर बच जाए तो जाए, अन्यथा कोई सवाल नहीं। तो हनुमान जी ने बहुत साम दाम दंड भय हर तरह से मनाया तो वो माता नहीं मानी। उनका भैया मुझे जाने दो, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं सीता का पता लगा के आऊंगा, आपके मुख में आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो हनुमान ने कहा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जो मेरे मुख से बच जाए तो जाए। तो हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर तीन जागती माता, माने आशीर्वाद दिया है। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर तीन जागती माता हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। आतुलित बल धावक हे विसहला बने हम धनुषान ज्ञान मंत्रगण्यम सकल गुण निधानम वाराम धीसम रघुपति भक्तवास जातम नमामि वात जातम नमामि। अब हनुमान जी ने क्या किया? तुरंत जो है जो जितना माने को फैलाया तो हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया तो माने दुगना मुख कर लिया। फिर हनुमान जी 4 गुना हो गए तो माँ 8 गुना हो गई, फैला लिया। और अब हनुमान जी जो है 16 गुना हो गए तो माँ 25 गुना। अब इधर से जैसे 25 गुना हुई ऐसे करते करते और बड़ी हो गई। तो हनुमान ने कहा कि अगर मैं चाहूँ इससे बड़ा मुख बना लूं, बड़ा शरीर बना लूं, तो एक मेरा जो हाथ है एक राम जी के पास होगा, एक सीता के पास होगा। तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। तो कैसे जैसे इतना बड़ा मुख था तो हनुमान जी छोटे से बन गए और माँ के मुख के अंदर घुस गए। और घुसते ही क्या किया? माँ की किडनी ठीक है कि नहीं, माँ का लीवर ओके है कि नहीं, माँ का हार्ट ठीक है कि नहीं, सब चेकअप करके बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए तो माँ ने तुरंत मुख बंद किया और हनुमान जी तुरंत बाहर आ गए। तो हनुमान ने कहा भैया तुम्हारा वचन था जो मेरे मुख के अंदर से बचे तो जाए। अब बताओ तुम्हारे मुख में नहीं, मैं तुम्हारे पेट में नहीं गया था, मैं तुम्हारे पेट से आया। जो पेट से आता है तो बेटा होता है कि नहीं? अब बताओ मुझे क्या करूंगी? तो यही पर माँ ने जो है माँ ने आशीर्वाद दिया, सब काम करके आ गया। तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई मुझे सीता का पता लगाने के लिए भेजा गया है। ये माँ ने ऐसा क्यों कहा? एक प्रविश नगर के लिए सब राजा हृदय राज कौशल राजा तुम जाओ और वहां पर हृदय में राम जी का ध्यान करके जाओ और सब काम करके आओ। तो हनुमान ने विचार किया मुझे पहले सीता का पता लगाने के लिए भेजा है, सब काम है तो क्या है? पर हनुमान ने कहा कोई उसको बात नहीं दिखी। अब इधर से जो है हनुमान जी जो है आगे चले तो आगे चलते ही एक
राहु की मम्मी, जो राहु की माँ थी वो भी आ गई, और राहु की माँ आई और वो कैसी थी, परछाई पकड़ लेती, परछाई पकड़ लिया, हनुमान जी की गति रुकी, हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते ही लंका में प्रवेश किया, और लंका में प्रवेश करते ही कैसे प्रवेश किया, मशक समान, मशक यानी मच्छर भी होता है, एक बिल्ली का बच्चा भी होता है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि ये बताइए हनुमान जी अंगूठी ले गए थे, तो अंगूठी कहाँ ले गए थे, मुख में, और मुख में उस अंगूठी में क्या लिखा था, राम नाम। तो हमें शिक्षा मिलती है कि मुख अंगूठी का अर्थ राम नाम लेते रहना चाहिए। हनुमान जी जब गए तो राम राम करते गए। तो इधर से किसी ने प्रश्न कर दिया, किसी विद्वान पुरुष ने, ये बताइए हनुमान जी जब गए तो मुख में अंगूठी ले गए, रहा जब वो मशक बन गए, छोटे बन गए, मच्छर बन गए, अथवा बिल्ली बन गए, जो बिल्ली का बच्चा, जितना बिल्ली का बच्चा जन्म लेता है उतना बन गए। तो ये बताइए हनुमान जी के मुख में जो अंगूठी थी कहाँ गई? जो छोटा एक मच्छर हो और मच्छर के मुख में क्या अंगूठी आ सकती है? वो नहीं आ सकती, तो कहाँ गई अंगूठी? तो अब किसी विद्वान को उसका उत्तर दिया कि ये बताइए उस समय के कुंभकर्ण, बड़े बड़े रावण, बड़े बड़े राक्षस कितने बड़े थे? उनका पहाड़ के समान थे। कितने थे? उनका ये बताइए जब उस समय के राक्षस कितने बड़े बड़े थे, पहाड़ भी छोटा, तो उस समय बिल्ली का जो बच्चा है कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा तो होगा, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है ना? तो पहले के समय में लोग बड़े लंबे होते थे, इतने लंबे चौड़े होते थे। अब धीरे धीरे मनुष्यों की जो हाइट घटती जा रही है, इसी प्रकार से जो है अब हनुमान जी को आगे प्रवेश करेंगे तो वहाँ एक लंकड़ी भी मिलेगी और वहाँ बातचीत होगी। इस प्रकार से आप यहाँ तक ये कथा आई। देखो आप भी पढ़े लिखे, आप पढ़ सकते हैं, परंतु बताने का अर्थ क्या है ताकि समझ में आए। इसी प्रकार से मंगल भवनिया मंगल हारी सबके समान रूप तत्काई लंकाई कलर मुझे करे नाम लंकाई के निश्चल होगा कलश मोरे करे जाना नहीं मरम सत मोरा मोरे हार जहाँ खुदका एक महाकविहानी रुद्र भगत बोले संसार की सोलो ना डोर पार कर दे संता गबरा नहीं चक्रवर की ना चलते रंग महावती विकल होते करके मारे मुर्गा ने कर आठ मोहरे वन सुनने बहु का एक राम का दूता मंगल भवन मंगल हारी रोम से हरि हार रात सर्वनाम वर्ग को भगवान जंगो सोदन काय करे बनी दो सो या पत्ता के बेटा भेसुरा के बेटा सुरसुरन के सरताजा है राज का धर्म धर्मदार चाहे ताई गोपाल कृष्ण सुतलाए रोज मेरे समझाए राम सभा का अजर रोज भरे हनुमाना कैसा कर सुने भगवाना मंदिर मंदिर संतन को धा देखे जाता है देव साधन मंदिर माही अजर के भैर के देखा कभी नहीं मंदिर होगा बिगड़ के ही भवन के को हुआ हर मन का दिल बनावा मंगल भवन मंगल चलो सोच अजर बिहारी रावण लंकी से ग्रह से भगवान जाय हम जी का वृत्ता एक हर्ष का विराय सतिया के देना मेरे श्रीराम के देना नंदा की शरण करुणा का यहाँ नमो सरस्वती कविता का के नाम राम ने सुंदर कीना हरे हर दर्शन कीना अंतर हम होता सारी बात हो जितने रोज़ वचन सुनाए जीवन में होता कपड़ा उठी कुलाई जितना होते कामनाए तुम्हारी बात हम कोई होए कोई इतना नहीं है आयो बोल मंगल भागी मंगल भोगी मंगल हारी जो जो अंगी आई तो हम नहीं करो आदत नहीं ना सुरत मन जल मनो मन सुखे सुरता या पति राम जय राम सुनो बहुत नहीं हमारी जिंदा मन को जिंद बात करो जान बिना का कहीं का भाव कामस्तम सिंह कामे जाए ठीक राम जो हर कोई भाव कहना का बिहार को जोड़ हुई अनुग्रह की ना दो को फोन सुनो दुनिया को के नीति पर चला दे भक्त की का
अब जो है कथा का पड़ाव, ये कथा कहाँ तक पहुंची। अब जैसे हनुमान जी जो है अंदर जाने लगे, प्रवेश करने लगे लंका में, तो वहां एक डिफेंस मिनिस्टर और वो कौन थी? लंकनी। तो लंकनी ने कहा हुआ तो कौन हो? इस प्रकार से जो है वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा मैं डिफेंस मिनिस्टर। इसी प्रकार से जो लंका में प्रवेश करता है बिना पूछे वो चोर होता है। क्या होता है? अच्छा, चोर। मैं चोर नहीं हूं तो चोर बताता। जो स्वयं रावण चोर था, मां सीता को चुरा कर ले गया, क्या वो चोर नहीं था? क्या तुम उस समय नहीं थी वहां पर? इस प्रकार से जो है हनुमान ने कहा इधर आओ। जैसे ऐसे नीचे मुख किया हनुमान ने, ऐसा सबका मारा तो खून निकल। तो होश आ गया कि जब रावण तपस्या कर रहा था, मैं भी वही थी, मैं भी तपस्या करी थी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जब वरदान दिया तो मैंने कहा मुझे भी वरदान दो। वरदान दिया तो लंका की रक्षा कर। उन्होंने कहा रक्षा तो करूंगी पर कब तक करूंगी? हर एक चीज का तो उन्होंने कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा था एक कपी आएगा, बंदर आए और मुख में मुक्का मारेगा तो खून निकलेगा, उस समय मुक्ति होगी। वो इंतजार करती रही। अब जैसे ही वो बंदर भी दिखा, वही बंदर है और मुख में मुक्का भी मारा और मुख से खून निकला, इसका अर्थ मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तब मां ने आशीर्वाद दिया। पहले तो रोक रही थी, अब क्या कहते? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशल सुनागा। हनुमान ने कहा मुझे तो सीता का पता लगाने के लिए भेजा, अब ये भी मां क्या कह रही है? सब काम करना, प्रवेश करना पर सब काम करना, तो सब काम है क्या?
और हनुमान ने कहा चलो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या है। अब जैसे हनुमान जी अंदर गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर यानी मकान, वहां गए, सब जगह देखा, रावण के पास भी गए थे, ऐसी बात नहीं, पर रावण को मारना बताया नहीं था। वहां से जब क्या देखा, रामायुज अंकित ग्रह शोभा बरे न जाय, नौ तुलसी का वृंद तहा देख कपि हर्षाय। अरे ये क्या, तुलसी का वृक्ष, और जैसे ये मकान बने ना, उस मकान में धनुष बाण, राम राम क्या लिखा था, राम राम। तो हनुमान जी पहुंच गए, तो किसी ने शिकायत कर दी, रावण तुम्हारा भाई तुम्हारा शत्रु है। उनका मेरा भाई शत्रु नहीं हो सकता, विभीषण मेरा भाई है। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा शत्रु है। उनका कैसे, उनका तुम्हारा भाई शत्रु कैसे, तुम्हारा भाई तुम्हारा खाता तुम्हारा है, और नाम राम का लिखा, उनका कैसे, देखो दीवार में सब जगह राम राम का। तो रावण गया, सच में राम नाम लिखा हुआ, तो भाई तू मेरे से दगा करता है, विश्वासघात करता है, छल कपट करता है, ये राम नाम लिखता है, खाता मेरा है और राम का गुणगान गाता है। तो राम विभीषण जी ने वही बुद्धि से काम किया, क्या कह दिया, अरे भले मैं राम नाम नहीं ले सकता, फिर क्या, ये राम नाम लिखा क्यों है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ और भाभी का नाम लेता हूँ। उनका मेरा भाभी का नाम ये सब क्या है, उनका राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, ऐसा। तो हाँ मेरा भाई शत्रु थोड़ी हो सकता है, मेरा भाई मित्र है, परम मित्र, मेरा जाप करता है, राम मतलब रावण, माँ मंदोदरी, ऐसा उन्होंने बताया। तो रावण वहां से चला गया। अब हनुमान जी आए और बातचीत हुई, क्या बात है, भगवान ने कृपा की, वो कृपा, मैं मनुष्य नहीं पशु क्या हूँ, बंदर, फिर भी प्रभु ने मेरे पर कृपा कर दी कि कोई मेरा मुख देखता है तो उसका सारा दिन अच्छा नहीं होता, पर राम ने ऐसी कृपा की, देखो मुझे ऐसा बनाया, बहुत ही बातचीत की। अब मैं सीता का पता लगाने क्या है, तो भगत था ना विभीषण, उनका वो अशोक वो वहां जाओ, सीता वहीं मिलेगी। अब हनुमान जी वहां गए, जैसे गए स्वभाव, बंदर का स्वभाव क्या है, पेड़ अम्मा सीता नीचे ऊपर चढ़ गया। अरे अब देखा तो क्या देखा, रावण रावण मंदोदरी के साथ आया और सखियों के साथ भी आया, क्या करे सीता, जैसे सीता पुकारा तो सीता में मर्यादा नहीं। तो देखो सीता माँ नजरे नीचे और बात भी कर रही थी, पता कैसे करी थी, तिनके क्यों, तिनका उठा के, हे रावण मेरे पति श्री राम सूर्य के समान है, तो जुगनू है मुझे जुगनू बता दिए, अभी मैं तेरा सर धड़ चढ़ता, जैसे खड़क निकाला चंद्रहास खड़क, हनुमान ने कहा अब तो ये मार देगा, क्या मार देगा, मार देगा, सर धड़ से अलग कर देगा। तो जैसे हनुमान कूद करके मैं बचाऊंगा, और जैसे हनुमान कूदने लगे तो क्या चमत्कार देखा, जैसे रावण ने तलवार उठाई मारने के लिए तो मंदोदरी ने पकड़ लिया, पति देवता ऐसा नहीं करेगा। तो हनुमान ने सोचा, लो मैं सोचता था अगर मैं ना होता तो सीता मर जाती, मैं ना होता सीता मर जाती, पर मुझे अब पता चला मैं नहीं भी हुआ तो भगवान ने कैसे बचाया। बैठे महाराम जी और मंदोदरी के हृदय में आकर रावण को पकड़ दिया, ये भगवान की महिमा क्या किया। तो कई बार सोचते मैं ना होता घर चलने वाला नहीं, मैं ना कमाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं ना ऐसा करूँ तो घर ऐसे, जबकि हमारी करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है, करता भगवान नाम हमारा, हम पाठ करने का बोल रहे, जबकि हम पाठ नहीं करें, भगवान ही पाठ कर रहा है। इसी प्रकार से क्यों अब हनुमान का भ्रम दूर हो गया कि मैं सोचता था अगर मैं ना होता तो सीता मर जाती, पर अब मुझे पता चला मैं नहीं भी होगा तो सीता की रक्षा भगवान बैठे वहां है और किसी के हृदय में आकर बचा दिया। अब इधर से ऐसी बात हुई, अब किसी ने कहा ये बताइए सीता ने तिनके क्यों, तिनका लगा के क्यों बात, तो उनका तिनका जो है सीता का भाई था, किसका भाई था, आपने कहा ये सब क्या होता, वो तो एक मनुष्य, अब तिनका खास ये भाई बहन का रिश्ता कैसे,
किसी विद्वान पुरुष ने कह दिया सीता का उद्गम कहाँ से हुआ बताइए। धरती से पैदा हुई थी ना सीता मैया, तो तिनका कहाँ से पैदा होता है? तो बोलो भाई बहन हुए कि नहीं? तो इसी प्रकार से जहां भी मर्यादा की बात आती, बहन की मर्यादा, वहां भाई खड़ा होता। क्या होता है? क्योंकि एक जो है एक गर्भ से जन्मे भाई बहन का इतना निर्मल नाता, जहाँ बहन की रक्षा की बात आती है तो भाई भाई खड़ा होता, और जहाँ भाई की रक्षा की बात आती है तो बहन खड़ी हो जाती है ना। इसी प्रकार से सीता ने तिनके को क्यों नहीं, क्योंकि भाई रक्षा करता है। अरे तू छोड़, तू तिनके को खत्म करके दिखा दे तब मेरे पास पहुंचना। मेरा भाई इतना बलवान है तिनका, तो तिनका को हिला के दिखा दिया। तू मेरे को क्या चढ़ास हड़ से मारे, तू तिनकों को नष्ट करके बता तब मेरे पास बड़ा। उनका एक महीने का समय देता, अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना तो सर घर से फिर चला गया। अब हनुमान जी जो है, हनुमान का कर्म को क्या करो, हनुमान ने मुद्रिका गिराई, और जैसी मुद्रिका देखा ये क्या चमत्कार, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जो मेरे प्रभु राम अजय है तो कभी जीवन में कोई नहीं मार सकता। और ये अंगूठी आई तो वही कहां से आई, जो अंगूठी लेके आया प्रकट हो जाओ। हनुमान जी नीचे गप गप उड़ गए, और कूदते ही पहले तो है ना सीता मैया हमेशा बंदर से बचना से डरती, तो पहले जैसे बंदर यानी हनुमान जी को देखा कैसे करेंगे, तो हनुमान ने कहा मैया आपकी कोई गलती नहीं, मैं बंदर क्या हूँ, सुंदर नहीं हूँ पर बंदर। तो जो है सुंदर से कोई नहीं मुड़ता, बंदर से तो मुड़ता है। माँ आपकी कोई गलती नहीं। अब इधर जो है मतलब कि हनुमान और सीता माता में वार्तालाप होगी, फिर हनुमान जी को भूख लगेगी, फिर वो अशोक वाटिका उजाड़ेंगे। अब यहाँ धीरे धीरे कथा, अब आपको कथा समझ में आएगी। देखो पढ़ने से कोई फायदा कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। खाते कमाते जीवन बीता कि नहीं, बचपन से जवान हो गए, बूढ़े हुए होते जा रहे कि नहीं, क्या काम कभी कम हुआ? काम कभी कम खत्म होता नहीं, हम खत्म हो जाएंगे पर काम खत्म होने वाला। तो आज भगवान का नाम नूतन वर्ष में, नए वर्ष में 2026 नए वर्ष में आज भगवान का नाम कीर्तन करेंगे तो सारा वर्ष मंगल ही मंगल होगा। इसलिए हमने मंगल भवन या मंगल हारी लगाया ताकि सबके घर में मंगल ही मंगल हो। और क्या चाहिए? इसी प्रकार से अब कथा आगे बढ़ाते। कहते हैं जब गाड़ी चलती है तो चलते चलते दूसरे स्टेशन पे पहुंचती नहीं, तो ये अब यहाँ तक स्टेशन पे पहुंची, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, आगे स्टेशन तक जाएगा। तो जहाँ स्टेशन आएगा आपको बता देंगे कि भाई यहाँ तक ये कहानी कथा सभी समझ में आएगा। गुरुवाला जी महाराज की मंगल भवनिया मंगल हारी मंगल भवनी मंगल हारी सकल करो सीता कर ऐसी
Thank you.